दोस्तों आज के इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है और इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हमने सेक्शन निकाला ईयर टू ईयर पार्टिंग, और ईयर टू ईयर पार्टिंग के पीछे हम यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकाल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्राउन सेक्शन निकाल लिया है। उसके बाद से क्राउन सेक्शन के अंदर हमने पीछे की तरफ से सेक्शन लिया है और इसके अंदर हम करेंगे बैक कॉम। बैक कॉम हम रूट पे करेंगे। तो ये हमने बैक कॉम कर दिया है, सेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया है। उसके बाद से एक और हमने सेक्शन लिया है क्राउन सेक्शन में से ही, और इसके अंदर भी हम रूट पे ही बैक कॉम करेंगे अच्छे से। तो ये भी हमने बैक कॉम कर दिया है, सेक्शन को रिवर्स कर देंगे, पीछे की तरफ कर देंगे। आगे वाले सेक्शन को एक और लिया है और इसके अंदर भी हम बैक कॉम करेंगे, और बैक कॉम करने के बाद सेक्शन को रिवर्स कर देंगे। सारे सेक्शन को हम एक साथ लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे ताकि जो बैक कॉम किया है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। उसके बाद हम यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी बना लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे पोनी बना रहे हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे पोनी बना लेंगे। बिल्कुल टाइटली पोनी बनानी है। उसके बाद से आप फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट में हमने साइड पार्टिंग किया है, और साइड पार्टिंग के बाद भी हमने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आगे और पीछे से। अभी पीछे की तरफ हमने सेक्शन लिया है और इस सेक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और बीच वाले पार्ट में हम यहाँ पे एक्सटेंशन लगाएंगे। अब एक्सटेंशन हम या तो हम लेस से लगा सकते हैं या फिर हम कोई थ्रेड लगा सकते हैं। तो ये हमने एक थ्रेड लिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये बीच वाले में ही रखा हुआ है, और हम आगे वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। आगे वाला सेक्शन हमारा अप होगा, उसके बाद से डाउन होगा, उसके बाद से अप होगा, और पीछे वाला सेक्शन हमारे थ्रेड के ऊपर आएगी। फिर हमने आगे की तरफ से सेक्शन लिया है, और इस सेक्शन को हमने आगे वाले सेक्शन के साथ मर्ज किया है। इसको हमने किया है अप डाउन देन अप, ठीक है। और पीछे वाला सेक्शन हमारी थ्रेड के ऊपर आ जाएगी। फिर आगे से स्टार्ट करेंगे अप, सेक्शन ऐड ऑन करेंगे। ये हमने सेक्शन को ऐड ऑन किया, अच्छे से कोम करेंगे, डाउन देन अप, और पीछे वाला सेक्शन थ्रेड के ऊपर। फिर आगे की तरफ से अप किया है सेक्शन को ऐड ऑन करेंगे। एक और सेक्शन हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया है, उसका से सेक्शन जाएगा डाउन देन अप, और पीछे का जो सेक्शन होगा थ्रेड के ऊपर आ जाएगा, जो हमारी एक्सटेंशन है। उसके बाद से फिर दोबारा से हमने आगे का सेक्शन जो है उसको किया है अप, और हमने सेक्शन को ऐड ऑन किया है। फिर उसका सेक्शन जाएगा डाउन देन अप, और पीछे का जो सेक्शन रहेगा वो आगे के सेक्शन के ऊपर आ जाएगा। फिर आगे का सेक्शन अप, फिर एक्स्ट्रा हेयर हम इसके साथ ऐड ऑन करेंगे। कोम किया हमने, सेक्शन जाएगा डाउन, ये डाउन गया देन अप, और पीछे का जो सेक्शन होगा एक्सटेंशन के ऊपर आ जाएगा। फिर हमने आगे का सेक्शन को अप किया है, एक्स्ट्रा हेयर को ऐड ऑन करेंगे, कोम करेंगे, फिर सेक्शन हमारा डाउन जाएगा, ये हमारा सेक्शन डाउन गया देन अप, और पीछे का सेक्शन हमारा एक्सटेंशन के ऊपर आएगा। फिर ऐसे करके आप यहाँ पे ब्रेड बना लेंगे और उसको ऐसे स्प्रेड करेंगे। तो अभी मैं पीछे की तरफ स्प्रेड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप के इस्तेमाल से हम सेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा हेयर कोई भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। जो हमारे पास हेयर है उसी को ही हम अप डाउन अप करके इस ब्रेड को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ब्रेड बना रहे हैं, इसी तरीके से आप ब्रेड बनाएंगे। सेक्शन को करना है अप डाउन देन अप, और पीछे वाला जो सेक्शन रहेगा वो हमारी जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी ब्रेड बन चुकी है। अब हम बस इसको स्प्रेडिंग करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्प्रेडिंग करने से क्या होगा, हमारा जो सेक्शन है वो ब्रॉड नज़र आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन को जैसे स्प्रेड कर रहे हैं हमारा जो हमारी ब्रेड है वो ज़्यादा ही ब्रॉड नज़र आ रही है, और जो ब्रेड ब्रॉड नज़र आती है तो वो देखने पे अच्छी भी लगती है। तो इसलिए आप अच्छे से स्प्रेड कर लें। अगर आप नॉर्मली ब्रेड बनाएंगे तो ब्रॉड नहीं होगी, आपकी जो चोटी होगी वो ब्रॉड नहीं होगी और देखने पे भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप उसको स्प्रेड कर लें। अब हमने आगे की तरफ से एक और जो हमारा सेक्शन छोड़ा होता है उस सेक्शन को ले लिया है। इसको भी सेम टू सेम वही ब्रेड बनानी है। तो हम 3 लेयर यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद से जो बीच वाली लेयर होगी उसके साथ हम एक्सटेंशन को ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद से आगे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो आगे वाला सेक्शन हमारा अप होगा, उसके बाद डाउन होगा और देन अप होगा, और जो पीछे वाला सेक्शन होगा वो हमारा आगे एक्सटेंशन के ऊपर आ जाएगा। फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आगे की तरफ से हमने सेक्शन किया है अप, एक्स्ट्रा हेयर ऐड ऑन करेंगे, ये हमने सेक्शन को ऐड ऑन कर दिया है। उसके बाद से हम डाउन करेंगे सेक्शन को,
ये हमारा थ्रेड के नीचे चला गया, उसके बाद से अप चला गया और जो पीछे वाला जो लेयर था वो हमारा एक्सटेंशन के ऊपर आ जाएगा। देन आगे की तरफ से स्टार्ट करेंगे अप, फिर हम एक्स्ट्रा हेयर इसके साथ ऐड ऑन करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा हेयर को ऐड ऑन कर दिया है, कोम करेंगे। उसके बाद से सेक्शन हमारा डाउन जाएगा क्योंकि अप किया था हमने, सेक्शन हमारा डाउन गया है। उसके बाद से अप, अब जो पीछे वाला सेक्शन होगा वो हमारा एक्सटेंशन के ऊपर आ जाएगा। तो हमारा एक्सटेंशन के ऊपर आ गया, फिर आगे की तरफ से हमने अप किया है, फिर यहाँ से हम सेक्शन को ऐड ऑन करेंगे, कोम करेंगे। अच्छे से कोम करने के बाद फिर डाउन, देन अप, और जो पीछे वाला सेक्शन होगा वो थ्रेड के ऊपर आ जाएगा। फिर दोबारा से अप, एक्स्ट्रा हेयर ऐड ऑन करेंगे, साथ के साथ अच्छे से कोम भी कर लेंगे। उसके बाद से सेक्शन को करेंगे डाउन, देन अप, और पीछे का जो सेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर आगे से स्टार्ट करेंगे अप डाउन अप करके। इस तरीके से आप ब्रेड बनाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इस हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं जो ब्रेड है उसको वो ओपन कर रहे हैं पीछे की तरफ से, और जो नीचे का ब्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया था क्योंकि एक्स्ट्रा हेयर को ऐड ऑन नहीं कर रखा है। तो इस वजह से हमारी ब्रेड बहुत पतली हो गई थी। तो उसको भी हम दोनों साइड से स्प्रेडिंग करके ब्रेड को ब्रॉड कर देंगे। तो ये दोनों तरफ से हमने स्प्रेडिंग किया है ब्रेड को, जिससे कि हमारी जो चोटी है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड नज़र आ रही है, चौड़ी नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप ब्रेड बनाएंगे। अब ये हमारी दोनों ब्रेड है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कर्ल करेंगे। तो ये जो सेक्शन लिया है हमने, इसके अंदर हमने कर्ल करना स्टार्ट किया है। तो हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला था, और ये जो कर्लिंग मशीन है 25 mm की कर्लिंग मशीन है, और स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे ही कर्ल करते जाऊँगा, सारे बालों के अंदर कर्ल कर दूँगा मैं। तो सबसे पहले हमने साइड से स्टार्ट किया है फ्रंट में, और इसको हमने कर्ल कर दिया है। और उसके बाद से कर्ल करने के साथ ही स्प्रे किया है, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे, और स्टील की सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड कर दिया है सेक्शन को। दोबारा इसके पीछे जो वर्टिकल हमने सेक्शन छोड़ा हुआ था उसको हमने लिया है, और इसके अंदर भी हम सेम टू सेम ऐसे ही कर्ल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 mm की कर्लिंग मशीन से मैं कर्ल कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मीडियम साइज़ के कर्ल आएंगे, इससे ना ज़्यादा पतले कर्ल आएंगे, ज़्यादा मोटे भी कर्ल नहीं आएंगे, मीडियम साइज़ के कर्ल होंगे। और उसके बाद से स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद स्टील की सेक्शन क्लिप यहाँ पे लगा देंगे, जिससे कि जो कर्ल की जो हीट है वो हेयर के अंदर अच्छे से बनी रहेगी और हमारा कर्ल बिल्कुल टाइट रहेगा। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया है वर्टिकल में ही, इसको भी सेम टू सेम वही 25 mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर रहे हैं, और सारे बालों के अंदर इसी मशीन से कर्ल कर लेंगे। और वर्टिकली मैं सेक्शन लेके यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और जब भी आप कर्ल करते हैं तो अच्छे से कोम कर लें सेक्शन को, उसके बाद ही कर्लिंग मशीन के अंदर रख के आप कर्ल करें। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे ही यूज़ करना है, कोई नॉर्मल हेयर स्प्रे यूज़ नहीं करना है। और आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो जो कर्ल है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। और अगर आपने कोई नॉर्मल हेयर स्प्रे यूज़ किया तो वो लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी देर के लिए होगा और धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करें। और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर स्टील की सेक्शन क्लिप लगा रहे हैं साथ के साथ, ताकि जो कर्लिंग मशीन की हीट है हमारे बालों के अंदर ही रहे, और जिस फॉर्म में हमने सेक्शन को कर्ल किया है उसी तरीके से हमारा कर्ल रहे, और ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप कर्ल को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सेक्शन जो निकाल रहे हैं वर्टिकल सेक्शन निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन नहीं निकाल रहे हैं। तो आप वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे तो आपकी जो कर्लिंग की लेंथ रहेगी वो लंबी रहेगी, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सारे बालों के अंदर कर्ल कर दिया, और जो हमने पोनी बनाया था इसके अंदर भी कर्ल किया है। तो पोनी वाले सेक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टफिंग लगा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे स्टफिंग लगाया, और जस्ट इसको अच्छे से पिन कर लेंगे। ऊपर हमारा पफ है, और जो नीचे हमने पोनी बनाया था उसके अंदर हमने कर्ल किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो डोनट स्टफिंग है इसको हमने इसके अंदर डाल के अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद से जो हमारी ब्रेड है, ये ब्रेड हमारी जो स्टफिंग है इसी के ऊपर आ जाएगी, और इसको भी अच्छे से पिन कर लेंगे। तो ये हमने अच्छे से ब्रेड को पिन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कर्ल है कर्ल को हम जस्ट उसको हल्का सा ट्विस्ट करके जस्ट उसको पिन कर देंगे।
तो ये हमने कॉइल किया, थोड़ा सा पुश किया है, हल्का सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और उसके बाद जस्ट इसको बॉय पिन की हेल्प से इसको पिन करेंगे। तो ये हमने पुश कर दिया, अच्छे से पुश कर लेंगे। अब आप यहाँ पे कॉइल देख पा रहे होंगे, जैसे हमने कॉइल किया था, कॉइल करने के साथ हमने स्प्रे किया था और स्टील के सेक्शन क्लिप लगाया था, उसकी वजह से ये जो कॉइल है देखने पे अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप फिनिशिंग के साथ और लॉन्ग लास्टिंग के साथ आप इस कॉइल को कर सकते हैं। और देख रहे हैं आप कि हमने जो कॉइल किया था इसको इस तरीके से मैनेज करना है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। हल्का सा हमने पुश किया है और जस्ट पुल आउट करके इसको जूड़ा पिन की हेल्प से पिन करना है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं जूड़ा पिन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप बॉय पिन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो सेक्शन है अच्छे से पिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नीचे स्टफिंग लगी हुई है वो है डोनट स्टफिंग, तो उसके अंदर बॉय पिन अच्छे से नहीं जा पाता है। तो आप जूड़ा पिन का ही इस्तेमाल करें। जूड़ा पिन क्या होता है, ईजिली उसके अंदर चले जाता है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी जो हम सेक्शन यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पोनी के हेयर हैं, इसमें भी हमने सेम टू सेम वही कर्ल किया था जो हमने लेंथ पे कर्ल कर रखा है। तो ऐसे ही कर्ल करने के बाद आपको ऐसे पुश करना है, ट्विस्ट करने के बाद पुश करना है ऊपर की तरफ और पुश करने के बाद जस्ट जूड़ा पिन से ही आप जो डोनट स्टफिंग है उसी के अंदर ही आप इसको पिन करेंगे। उसके बाद मैंने एक और सेक्शन लिया, इसको भी हमने ट्विस्ट किया, ऊपर की तरफ पुश किया, थोड़ा सा पुल करेंगे और पुल करने के बाद ये जूड़ा पिन है इसी के साथ हम इसको पिन कर देंगे। तो जो नीचे डोनट स्टफिंग है इसी के अंदर ही पिन करना है। अभी हम साइड वाले सेक्शन की तरफ आते हैं, क्योंकि एक साइड तो हमने ब्रेड बनाया हुआ, ब्रेड वाली हेयर स्टाइलिंग की, दूसरी साइड हमने क्या कर रखा है, कर्ल कर रखा है, सेम टू सेम वही 25 mm की कर्लिंग मशीन से। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो हमने कर्ल कर रखा है इसको पकड़ के हम यहाँ पे जस्ट इसको पिन करते जाएंगे, जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन करेंगे। और दोस्तों कर्ल करने का ये जो मेथड मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इससे जो कर्ल होता है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और मैंने जितनी भी वीडियोस बनाया हुआ है, जितने भी मैंने क्लाइंट्स पे काम किए, इस तरीके से मैंने कर्ल्स किया है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कि कोई शिकायत नहीं आई है जिससे कि कर्ल्स ओपन हो जाते हों। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये हेयर स्टाइल है पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो बन है इसको पूरा कवर कर रहे हैं, पीछे का जो हेयर रह गया है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। जस्ट इसको पकड़ा, ट्विस्ट किया, थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और इसको पुश करने के बाद जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन कर देंगे। ये एक और सेक्शन है, इसको हमने ऊपर पुश किया, थोड़ा सा पुल करने के बाद जस्ट जूड़ा पिन की हेल्प से इसको पिन कर देंगे। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों हमारी दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों ये हमारा वीडियो जो है पूरा कंप्लीट है, और आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हेयर स्टाइलिंग के बाद आप शाइन हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करिएगा। थैंक यू वेरी मच।